क्योंकि दुनिया में कोई भी अगर हम काम करते हैं उसके पीछे रीजन होता है कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए कि हमें इसलिए ये काम करना है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी ने, हमारी वी टीम एजुकेशन ने जो पहले पेज पर उनका लिखा हुआ है व्हाई टू डू, यानी कि ये काम हम क्यों करें, उसके 8 जो रीजन है वो दिए हुए हैं। किसी का कोई भी रीजन हो सकता है। और ये हमारा वेस्टीज प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें सभी के मतलब कोई भी इंसान हो, अगर उसका कोई रीजन है तो उसमें इंक्लूड है कि हाँ इस रीजन से। मान लीजिए मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पर लीव लेगेसी के लिए आई थी। मुझे खुद की पहचान बनानी थी और अपने बच्चों के लिए अकूत संपत्ति छोड़ना था कि लाइफ में हम जो कंप्रोमाइज हमने किए हमारे बच्चों को ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, सबके अपने अपने रीजन है। और इस रीजन के साथ यानी कि कोई भी काम हम करते हैं तो कैसे, क्यों, हमें क्यों करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है एक्स्ट्रा इनकम। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा इनकम की। दुनिया में हर कोई चाहता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ कुछ अलग से कमाई हो, हमारी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो। क्योंकि लाइफ में इतने कंप्रोमाइज होते हैं कि वो जो प्रेजेंट टाइम में इनकम हम कर रहे होते हैं उस इनकम से हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं। राइट, यानी कि हम इस महीने ये काम कर लेंगे, अगले महीने दूसरा काम कर लेंगे जब हमारा तनख्वाह आएगी या हमारा पैसा आएगा। ठीक है, ये इस समय हम बच्चों के लिए कपड़े बनवा देते हैं, अगली बार हम खुद के लिए कर लेंगे। इस बार हम पेंट करवा लेंगे, अगली बार हम सोफे कवर बदल लेंगे। यानी कि कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज। तो इंसान क्या करता है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम की तलाश में होता है कि चलो कुछ ऐसा मिल जाए कि जो काम हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं, जिससे जो हमारी इनकम है उसमें कुछ परसेंट इजाफा हो जाए, कुछ परसेंट उसकी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है एक्स्ट्रा इनकम। अब मैं बात ये करना चाहती हूँ कि क्या एक्स्ट्रा इनकम हमारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये काम जो हम कर रहे हैं, एक इसके साथ साथ अगर कुछ पैसे, कुछ अमाउंट हमें अलग से और कोई काम करके मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हमारी कंपनी ने, वेस्टीज ने एक हमें ऐसा अवसर दिया है, एक ऐसा मौका दिया है कि अगर हम अपना जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ 2 से 4 घंटे देकर इस काम को, तो हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, यस और नो? यस बिल्कुल, मैम। क्रिकेट के भगवान बोले जाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए टीवी पर एड भी करते हैं, है ना? कभी बैटरी का ऐड कर रहे हैं, कभी किसी और चीज़ का कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो अमिताभ बच्चन सर हैं, उनका मेन काम क्या है? एक्टिंग करना, राइट? लेकिन वो एक्टिंग के साथ-साथ आपने देखा होगा ठंडा-ठंडा कूल-कूल भी बेचते हैं। यानी कि ₹1 का सैशे उनको बेचने में कोई भी मतलब वो नहीं लगता है। और वो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको भी, वो मिलेनियर बिलियनियर्स हैं, खरबपति हैं, लेकिन उनको भी एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है आज के समय में। तो वो ₹1 का पाउच का ठंडा-ठंडा कूल-कूल टीवी पर कर सकते हैं। तो क्या हम और आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की नीड नहीं है? हम लोग क्या करोड़पति हैं ऑलरेडी? क्या हम बहुत बड़े आदमी हैं? क्या हम लाइफ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं? ये सवाल हम अपने से पूछ सकते हैं। ये जवाब नहीं देना है। हम पूछ सकते हैं, क्या हम इतने बड़े आदमी हैं, जो इस सिस्टम को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इससे हमें इतना हो सकता है? तो ये वेस्टीज प्लेटफ़ॉर्म हमें एक मौका देता है एक्स्ट्रा इनकम करने का। और यहाँ पर लाखों एग्ज़ाम्पल भरे पड़े हैं और जिनमें मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। हमारे आर.एस. राजन सर हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं उनकी ज़रा सी स्टोरीज़ शेयर करना चाहूँगी कि आर.एस. राजन रेल के बहुत बड़े इंजीनियर थे। और उस समय काफ़ी अच्छी इनकम उनकी थी, 2 ढाई लाख उन्हें उस पोस्ट पर मिल रहे थे। लेकिन उनके साथ एक ऐसा इंस्टेंट मतलब वो हुआ कि उनके जो साथी थे, उनकी किसी समय वो असामयिक उनकी डेथ हो गई। और उनकी फैमिली जो बहुत ही लॉयल, मतलब कहा जाए बहुत ही शान-ओ-शौकत से रहते थे, उनकी फैमिली को एक सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट होना पड़ा। तो ये राजन सर देख रहे थे। उनको समझ में आया कि ये अरे! जिस पोज़ीशन पर, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, आज अगर मैं नहीं रहता तो मेरे बच्चों को शायद वही लाइफ़ मिल जाएगी जो हमारे साथी के बच्चों को मिली, उनकी फैमिली को मिली। यानी कि उनकी फैमिली सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गई और उनकी वाइफ़ को जो ऑफ़िस में पानी पिलाने वाले का, फाइल ले जाने वाले का, इस तरीके का जो जॉब थी, वो उनको
मिली। यानी कि आप सोचिए, राजन सर उनके अंदर से हिल गए, वो सोच रहे थे कि यार मैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और साथ में करना शुरू किया और आज वो का लाखों रुपए कमा रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारी वेस्टीज की पावर थी, बल्कि दुनिया में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में इतनी पावर नहीं है जो हमें एक्स्ट्रा इनकम में इतना दे सके, राइट? अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट हमारा आता है, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, हाउ टू बिकम अ बिग बिज़नेस ओनर। दुनिया में इतनी सारी इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या कर रहे हैं? यानी कि वो हमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कर रहे हैं। वो किस लिए एजुकेटेड कर रहे हैं? कि आप पढ़ो, लिखो और एक अच्छी नौकरी करो। यानी कि खूब मेहनत करो, एमटेक करो, बीटेक करो और उसके बाद एक अच्छे नौकर बनो। दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो हमें ये सिखाए कि पढ़ लिख कर आप एक बहुत बड़े बिज़नेस के मालिक बने। वो हमें सिखाते हैं कि नहीं-नहीं पढ़ाई करो, जितना ज़्यादा पैसा कमाना है उतनी ज़्यादा मेहनत करो। और वो क्या करते हैं, खुद तो नौकर हैं ही और अपनी जो हमारी जनरेशन है उसको भी नौकर बनाने का क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। और ये प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में 100, 200, 500 सालों से चल रही है हमारे लोगों के, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली में कहा जाता था कि भई पढ़ाई-लिखाई करो, मेहनत करो, तब कहीं नौकरी मिलेगी। और इवन मैंने भी इस प्लेटफ़ॉर्म को एडॉप्ट करने से पहले, सीखने से पहले, देखने से पहले मैंने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा पढ़ लिख लो, मेहनत कर लो तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं शेयर करूँगी कि वेस्टीज प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा है, जो हमें ये सिखाता है कि हम एक बहुत बड़े बिज़नेस के मालिक कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ लगाना नहीं है, कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट? और कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया है कि अगर हम उस सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, तो हम यहाँ पर पैसा आसानी से कमा सकते हैं। मेहनत तो यहाँ पर हम कोई भी फ़ील्ड में करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं। अगर हम जॉब करते हैं, तो जॉब करने के लिए कहीं भी जाते हैं और उसके साथ-साथ हमें वहाँ पर फाउंडेशन होती है हमारी कि आप इतने से इतने तक काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमें बिना इस इन्वेस्टमेंट के, यानी कि कुछ भी नहीं लगाने के साथ-साथ हमें करोड़ों का व्यापार करना भी सिखाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। यहाँ पर हमारे जो कंपनी के हमारे गुरु हैं, ग्रेट गुरु हैं, मैजिकल मैन जिनको कहा जाता है, मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर। उन्होंने देखा कि यस, ये चीज़ वाक़ई में ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत काम का है। और हम सभी जानते हैं कि वो बरेली आंवला से बिलॉन्ग करते हैं और बरेली के ही एक कॉलेज में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब, बट उन्होंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि ये मुट्ठी भर पैसों से मेरा कुछ नहीं होना। उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। वो चाहते थे, वो देख रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो मुझे मिले, मेरी लाइफ़ में आगे मुझे लेकर जाए। और आज हम सभी जानते हैं कि आज वो 35-40 लाख के अमाउंट पर अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो अभी रिसेंटली उनके जो ड्रीम होम है, सभी ने हम लोगों ने देखा है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, लाइफ़ चेंजिंग, यानी कि बिल्कुल लाइफ़ हमारी चेंज हो जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएँ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? देन हमारा एक आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूँगी, ये शब्द मैंने पहले नहीं सुना था, यानी कि वेस्टीज़ से पहले मैंने ये शब्द सुना ही नहीं था कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती भी क्या है। जब वेस्टीज़ में आई तो मुझे पता चला कि यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। हम लोग क्या करते हैं, आप कहीं भी अगर कोई भी जाते हैं शॉप में कपड़े खरीदने, तो क्या हम वही कपड़ा खरीदते हैं जो हमें पसंद आता है? नहीं, हम वो कपड़ा नहीं खरीदते जो हमें पसंद आ रहा होता है। हम वो कपड़ा खरीदते हैं जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है। हमें पसंद तो आ रही है 5,000 की साड़ी, लेकिन हम कहते हैं नहीं, 1,500 रुपए ही अलाउ हैं अभी, बजट नहीं है, इतने ही। हम बच्चों के लिए लेने कुछ भी जाते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, "मम्मा वो वाली आइसक्रीम देना है, खाना है।" या वो वाला टॉयज़ लेना है। कहते नहीं बेटा अभी नहीं, फिर दिलाएँगे तुम्हें। यानी कि टोटली कंप्रोमाइज़ की लाइफ़ हम लोग जीते हैं। हम अपने जो भी एक आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम साड़ी की दुकान पर जाते हैं, तो जो हमारे साड़ी पे जो वो सेलर होता है, वो भी हमें देखकर पूछता है, "कितने तक की साड़ी दिखाऊँ मैडम?" यानी कि वो
इनडायरेक्ट वे में हमें एहसास दिलाता है कि आपकी औकात क्या है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म हमें ये मौका देता है कि हम यहाँ पर फाइनेंशियली फ्रीडम, यानी कि पैसों से आजादी हमें मिले। इतना पैसा हो कि हमें सोचने की जरूरत ना पड़े कि हमें ये चीज खरीदनी है तो ये कितने की है, हमें बस पसंद आनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी उल जलूल खरीद सकते हैं, ये तो हमारा सेंस है कि हमें कहाँ पर क्या लेना है, ये तो हम खुद समझ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हमें बच्चों को कहीं घूमने जाना है, हमें खुद में कहीं घूमने जाना है, तो हमें नहीं सोचना है कि कितने पैसे हैं और कितने में हमें कहाँ रुकना है। हम एक 5 स्टार होटल में भी रुकने की यहाँ पर हिम्मत करते हैं। ये वेस्टीज की पावर है, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म है जो हमें ये देता है कि आप कहीं भी अपनी लाइफ में कहीं भी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे पास इतना अमाउंट है। यहाँ पर कोई था ही नहीं है कि आपके कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल करूंगी, हमारे दीक्षित सर हैं, मिस्टर रामवीर सर हैं, जो आज टोटली फाइनेंशियली फ्री हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो डेली जाएं अपना काम करें, वो एक रॉयल लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में ऐसे लोगों को और ज्यादा एजुकेटेड कर दिया है, और ज्यादा पहले उन्होंने खुद को किया, फिर उसके बाद अपनी टीम को बनाना शुरू किया। क्योंकि फ्रेंड्स, ये नेटवर्क मार्केट है, नेटवर्क यानी कि आपको अपना नेट तो बनाना है, टीम तो बनानी है। और हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम का हिस्सा तो जरूर होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या चेन सिस्टम है, क्या जोड़ने वाली स्कीम है, क्या वो है। ऐसा नहीं, यहाँ पर हम चेन बनाते हैं लोगों के घरों में खुशियां भरने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको उनकी जिंदगी में बहुत कुछ कि आप खुशियां पा सकते हैं, हम अवेयर करते हैं उनको। तो यहाँ पर सर ने भी किया, और आज सर ऑफिस जाएं ना जाएं, कुछ भी काम करें ना करें, लेकिन हम लोग अपने सपनों के लिए जरूर करते हैं। और वही अपने सपनों के लिए जो काम हम करते हैं, वही उसी की जो इनकम है, जो रॉयल्टी है कंपनी का, कंपनी कुछ परसेंट उनको भी देती है। मतलब हमारा प्रॉफिट तो हमें देती है, साथ में उनको भी देती है। आज ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं यहाँ पर जो फाइनेंशियल फ्री हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूंगी कि अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं यहाँ पर कि आपका ये कारण हो सकता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, तो आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हमारा फोर्थ आता है टाइम फ्रीडम। अब टाइम की बात कर लेते हैं। जैसे कि टाइम आपने देखा होगा कि हमारे घर के बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं जॉब करने, और वो जॉब में उनका अच्छा पैकेज है, काफी अच्छा पैकेज है, लाखों करोड़ों कमाते हैं वहां से। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को दे पाए। अगर आज उनके मदर या उनके फादर किसी को भी, या फैमिली के किसी मेंबर को किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो पैसे तो भेज देते हैं कि ये लीजिए पैसे, आप अपना इलाज कराइए या आप अपनी शादी अटेंड करिए। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 दिन आकर वहां एंजॉय कर पाए। पैसा है उनके पास, बहुत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बात करूंगी डॉक्टर्स की, सीए, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, वकील हैं। इंजीनियर्स की बात करूं तो हमारे ग्रुप में ही मिस्टर विनोद कुमार जी हैं। टाइम नहीं है उनके पास, और ये इसीलिए उन्होंने इसको प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था कि मैं मुझे करना है, और वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जितने भी बड़े आदमी, आप देख लीजिए डॉक्टर्स हैं, अगर उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और उनको आज मनानी है, तो हमेशा आप देखिएगा कि वो लेट दूसरे दिन पहुंचते हैं अपने घर पर। क्यों? क्योंकि कभी उनके केस आ जाते हैं, कभी उनकी ओडीपी इतनी ज्यादा बिजी होती है, यानी कि लगातार वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली को वो वैल्यूएबल टाइम नहीं दे पाते। बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे सी ऐसे हैं। तो यहाँ पर हमारी वेस्टीज प्लेटफॉर्म में हमें ये वो मौका दिया है कि हम अपने परिवार के लिए वो खुशियां, वो टाइम दे सकते हैं, इनकम के साथ साथ, जो जिसके लिए वो हकदार हैं, जिनकी इनको जरूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल भी जैसे ही हम बताते हैं, हमारे ग्रेट गुरु मैजिकल मैन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर हैं। लाइफ एकदम मस्त चल रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सर भी एंजॉय करते हैं, एक एक महीने के लिए घूमने जाते हैं। ये पावर है हमारी वेस्टीज की। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर कि हाँ, वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं टाइम फ्री, बिल्कुल। इसके साथ हमारा पॉइंट आता है पांचवा, अर्ली रिटायरमेंट। अब बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट। इसमें
तीन लाइन और तीन वर्ड जुड़े हुए इसके साथ। सबसे पहला रेजिडुअल इनकम, आप लोग नोट करते रहिए। रॉयल्टी इनकम, ड्रीम इनकम, ये 3 पॉइंट इसके साथ हैं। यानी अर्ली रिटायरमेंट, रेजिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम और ड्रीम इनकम। अब मैं मैम बात मेरा करती हूँ। नेट जी, मैम मेरा नेट चला गया था, तो मैं फिर से रीस्टार्ट करके आया हूँ। एक्स्ट्रा इनकम के बाद मैं लिख ही नहीं पाया। कोई नहीं, मैं आपको बाद में लिखवाती हूँ, ठीक है? अभी कंटिन्यू करने दीजिए। ओके मैम। ओके। तो अर्ली रिटायरमेंट की मैं बात करूंगी कि विवेक जी, रिटायरमेंट के लिए किस चीज की जरूरत है? पैसे की या उम्र की? अगर मुझे आज रिटायर होना है तो मुझे किस चीज की जरूरत है? उम्र जी, का। जी, हेलो। उम्र का। उम्र का, ओके। मैम लक्ष्मी मैम ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को, अनम्यूट करिए। जी जी, हमें पैसे की जरूरत है। रिटायरमेंट तो हम कभी भी ले सकते हैं जब हम पे पैसा राइट, होगा, तो बिल्कुल उम्र क्या सही, होती है? बिल्कुल सही कहा। रिटायर्ड होने के लिए हमें उम्र की जरूरत नहीं होती है, रिटायर होने के पैसे की। लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। अगर अभी आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो कल से आप जॉब पर जाएंगे? कौन कौन जाना चाहेगा जॉब पर? कोई नहीं जाएगा। यानी कि राइट पॉइंट है मनी, पैसा, कि आज हमें 5 करोड़ 10 करोड़ दे दिया है तो कल से काम को कौन जाए, ठेंगा? नहीं जा सकते। एंजॉय करेंगे, ठीक है, आप आराम से उठना है, आराम से सोना है, आराम से, बस सब कुछ। तो यहाँ पर हमारी वेस्टीज क्या करती है कि अगर जरूरी नहीं है आप दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर काम कर रहे हैं तो रिटायरमेंट का सरकार ने भी टाइम दे दिया है कि 55 साल 60 साल में आप रिटायर होंगे, यानी कि लगातार आप काम करते रहेंगे। और मैं बात करूं प्राइवेट, जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं जिनके शोरूम होते हैं और शॉप होती हैं, वो उनके यहाँ उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स मींस फादर ग्रैंडफादर, उनको तो रिटायर होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब तक जिंदा रहते हैं उस चेयर पर बैठते हैं, उनके बच्चे सेलिंग करते हैं, काम करते हैं और वो अमाउंट इकट्ठा करके देते रहते हैं। मैंने कई बार ऐसे, हर जगह आपने भी देखा होगा कि वो कभी रिटायर नहीं होते। यहाँ पर गवर्नमेंट तो एक बार को कह देती है 60 साल में आप आराम करो जाकर, लेकिन और जो प्राइवेट जॉब होते हैं वो जब तक जीवित होते हैं तब तक वो काम करते हैं, काम काम काम। तो यहाँ पर अगर हमें मेहनत, हम वहां पर भी कर रहे हैं लगातार, और यहाँ पर हम 3 से 5 साल जमकर मेहनत करें, उसी तरीके से जैसे हम बाहर करते हैं, सुबह निकलते हैं 8 बजे और रात को घुसते हैं 8 बजे, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी का सिस्टम कहता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 से 5 साल में आप यहाँ पर मन चाहिए अपनी इनकम कर सकते हैं जितना आप लेना चाहते हैं। साथ में एक कंपनी ने हमें सुविधा दी हुई है, रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का क्या मतलब है? रेजिडुअल इनकम ये है कि मान लीजिए आज हम जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ हमारी जो इनकम है वो अगले साल उतनी रहेगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी 1-2%, नेक्स्ट ईयर भी उतनी ही रहेगी, कुछ 1-8% बढ़ गई तो बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जो आज दूध का रेट है, क्या वो 6 महीने बाद वही रहेगा? बढ़ेगा ना? चेंज आप हो लोग जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल रिस्पॉन्स करते रहिए आप लोग। यानी कि जो आज कपड़े का रेट है, क्या वो 6 महीने बाद बढ़ेगा? बिजली का बिल है, हमारा पानी का है, हमारे टैक्सेस हैं, ये सारी चीजें 6 महीने बाद बढ़ेंगी नहीं, ये 1 साल बाद बढ़ेंगी या नहीं। लेकिन हमारी जो जॉब है जिससे जो इनकम आ रही है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, और अगर कभी होती भी है तो वो कुछ परसेंटेज, साल दर साल। यहाँ पर रेजिडुअल इनकम यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इनकम में भी इजाफा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इनकम मिलना भी शुरू हो जाती है। ये रेजिडुअल इनकम हमारी कंपनी हमें देती है। सेकेंड है रॉयल्टी। रॉयल्टी जनरेट जनरेट होती है यहाँ पर। अब मैं रॉयल्टी की बात करूं कि मान लीजिए रॉयल्टी का क्या मतलब है। एक बुक लिखी गई थी, भारत एक खोज, हम सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और वो बुक आज जब जब बिकती है तो उनकी फैमिली को रॉयल्टी आती है, यानी कि उस बुक का कुछ परसेंट पैसा
जो उनके गांधी परिवार के लोग हैं उनको भी आती है, आज भी आती है। मान लीजिए मैं बल्ब की बात करती हूँ, मिस्टर एडिसन ने जिस बल्ब का इन्वेंशन किया था, उसकी जो रॉयल्टी आज उनकी फैमिली को मिलती है। यानी कि जब जब ये बल्ब जलेगा, बिकेगा मार्केट में, उनकी फैमिली को इनकम आएगी। तो यानी कि वेस्टीज हमें ये फायदा देती है, ये प्रॉफिट देती है कि हम यहाँ पर रॉयल्टी भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि हमें तो इनकम आएगी, साथ में अगर हम दुनिया में ना रहे तो हमारी फैमिली को भी वो इनकम लगातार आती रहे, वो रॉयल्टी आती रहे। और थर्ड पॉइंट है कि ड्रीम इनकम। तो ड्रीम इनकम वो किसी का कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का इनकम है कि मुझे 1 लाख रुपए लेना है यहाँ पर एक महीने का, वो ले सकता है। किसी का सपना है कि मुझे 30 लाख रुपए महीने की इनकम लेनी है, वो ले सकता है। यानी कि वो अपनी अपनी चॉइस है, जिसकी जैसी इनकम लेने की इच्छा हो। तो ये हमारी ड्रीम इनकम है। और बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट की। बात अगर हम करें तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जो बहुत छोटी एज में यहाँ पर लीडर्स ने इनकम ये ली है और आज बिल्कुल फ्री है। जिसमें मैं बात करना चाहूंगी जो हमारे वेस्टीज के हैं, मिस्टर शिवम गोस्वामी सर। शिवम गोस्वामी सर के बारे में बोलूं, वो दिल्ली के रामजस कॉलेज से स्टूडेंट थे, बीएससी कर रहे थे फर्स्ट ईयर। और उनकी फैमिली का जो बिजनेस था, कुछ इन्वर्टर टाइप का, बैटरी टाइप का था, उनके फादर करते थे। वो चाहते थे कि ये बेटा हमारा बिजनेस आगे करे, बट वो कुछ और तलाश में थे। उन्हें वेस्टीज प्लेटफॉर्म जब मिला तो उन्होंने धीरे धीरे उसको करना शुरू किया, समझना शुरू किया। और बहुत से लोगों ने उनको नहीं कहा, उनके इवन जो फ्रेंड थे, जो उन पर जान देने को उतारू रहते थे, उन्होंने भी 1,000 का सामान नहीं लिया उनसे। लेकिन उनको पता था इसकी पावर, उन्होंने छोड़ा नहीं। वो हताश होकर बैठे नहीं कि अरे लोग सुनते नहीं है, मेरे दोस्तों ने नहीं लिया। कितने सारे दोस्तों ने उनका मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि यहाँ से एक दिन मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। और आप यकीन मानना, आज वो 25-30 साल के यंग एज बच्चे हैं और वो बिल्कुल रिटायर्ड है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सोचिए आने वाले समय में उनकी लाइफ क्या होगी। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो हमें वेस्टीज प्लेटफॉर्म में अपनी जिंदगी जीने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं, हमारा आता है 6 पॉइंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम सभी जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि हम अपनी जो खुद की पर्सनालिटी है उसको ग्रूम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मुझे आपके जैसे बोलना नहीं आता, जितना आप समझा लेते हैं ना सही से, अच्छे से, मैं नहीं समझा सकती। राइट, कहते हैं ना हम लोग स्टार्टिंग में, जो लोग आते हैं उनको बहुत ज्यादा कठिन लगता है कि आप जैसे बोलते हैं ना सर, हम बोल नहीं पाते। तो यहाँ पर हमारे जो कंपनी के सिस्टम ने लोगों को बहुत ज्यादा अपनी उनकी पर्सनालिटी में चेंज दिखाया कि हाँ देखिए ये लोग हैं। आज उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगी, मिस्टर मोहम्मद मोइन सर हैं। उनकी पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज प्लेटफॉर्म के उनको क्या बना दिया आज। जब वो उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था, वो कहीं पटरियों पर कपड़े बेचते थे दिल्ली में। आपने देखा होगा पटरियों पर ऐसे कपड़े पड़े होते हैं और वो लोग बेचते हैं, उन्हीं में से थे। उन्हें किसी ने बताया कि एक प्रोग्राम है, एक कोई इवेंट है, वहां बहुत बड़े एक लीडर आ रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि हम पैसा कैसे कमाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक टिकट लिया, बोले 200-250 का टिकट है और आप लेके बैठिए। वो बैठने गए साथ में उनके। जब वो बाहर निकले तो जो लीडर उनको लेकर गए थे, उन्होंने पूछा हाँ भाई आपको कुछ समझ में आया? उन्होंने कहा समझ में तो सब आया, लेकिन मैं ये सीख नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करिए। उन्होंने कुछ वीडियो और सीडीज उनको दी और उन्होंने कहा इसको देखिए और इसको बोलिए, जैसा ये बोल रहे हैं लीडर वैसे ही आपको बोलना है। उन्होंने कहा ठीक है बोलते हैं। और उन्होंने उसको फॉलो किया, यानी कि सीखना शुरू किया, लगातार सीखना शुरू किया। और आज का मैं रिजल्ट उनके बारे में बताऊं, फॉर्म उन्हें आज भी नहीं भरना आता है। जब भी वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जाते हैं बिजनेस दिखाने, तो सामने वाले के सामने पेन और जो हमारा फॉर्म है वेस्टीज का वो रख देते हैं, कहते हैं सर आप भर लीजिए। यानी कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। और उनकी चमक धमक की अगर बात करूं तो, उनके शान और शौकत की बात करूं तो
उनका इनकम कम से कम 6-7 लाख रुपए महीने की है, और आज जहां भी जाते हैं अपने सेशन लोग उनको सेल्फी लेते हैं उनके साथ, सर सर प्लीज सेल्फी, सर प्लीज, और मालाओं से उनका स्वागत होता है। तो ये है हमारी वेस्टीज प्लेटफॉर्म की ताकत, पावर, जो हमें देती है कि हम अपनी पर्सनालिटी में कितना ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं, कितना ज्यादा अपने आप को निखार सकते हैं, राइट। अब लीडर्स हम बात करते हैं, एक हमारा पॉइंट आता है 7 नंबर, वेकेशन एब्रॉड यानी फॉरेन ट्रिप्स। चलिए, अब मैं पूछना चाहूंगी कि गुंजन, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप घूमने कहाँ कहाँ जाती हैं? कहीं भी, मतलब कहीं, हाँ हाँ ठीक है, कहीं नहीं जा पाती हूँ। बजट के हिसाब से जो सूट करता है उस टाइम पे वहां। ठीक है ठीक है। शशि जी, घूमने की बात करूं तो आप मैं विदेश की बात नहीं करूंगी, बट मैं भारत में अपने देश में जो हमारी प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, वहां वहां आप घूमने गए हैं? जाते हैं साल में कितनी बार जाते हैं? हर साल तो नहीं गए हैं, बच्चों के पहले गए थे, उसके बाद से नहीं जा पाए। हाँ बिल्कुल, यानी कि हम घूमने नहीं जाते कहीं। ईश्वर की इतनी बढ़िया बनाई हुई दुनिया है, और हम उसको देखने भी नहीं जा पाते। क्यों? जाते हैं नाना के घर, नानी के घर, मामा के घर, मौसी के घर, जहां पर जाना फ्री, आना फ्री, और साथ में खाना फ्री, राइट। ऐसा ही होता है, बहुत करते हैं हम लोग। तो हम पास में एक हमारे यहाँ, मैं अपनी बात करूं तो नैनीताल है, हम वहां घूम लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा वो नहीं होता है कि हम 6 महीने में या साल में अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह घुमाकर, 5 स्टार होटल में रुकाकर उनका एंजॉय कर पाए, अपनी लाइफ जी पाए। यही है ना। लेकिन हमारी वेस्टीज कंपनी हमें मौका देती है कि 6 महीने एशियन कंट्री और 6 महीने यूरोपियन कंट्री घूमने का, क्योंकि हमें फंड मिलता है, घूमने का पैसा कंपनी हमारी देती है, राइट। हमारी कंपनी हमें बाहर विदेश घूमने का मौका देती है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा हमें? सोच कर देखिए कि हम बस घूमने के नाम पर बहुत ज्यादा अपने शहर के जो रिसोर्ट या कोई अच्छी जगह है बस वही घूम लेते हैं, मंदिर घूम आते हैं कि चलो आज बर्थडे पर मंदिर घूमने चल रहे हैं, इसी बहाने भगवान का भी प्रसाद चढ़ा लेंगे। मीनाक्षी, ठीक कर रही हूं मैं? तो यानी कि हमारी कंपनी हमें मौका देती है दुनिया घूमने का। भगवान की इतनी खूबसूरत बनाई हुई दुनिया है, एक बार घूम कर देखिए, मजा आएगा, बहुत बढ़िया। फिर हमारा आता है 8वां पॉइंट, लीव अ लेगेसी, जो मेरा बहुत सॉलिड पॉइंट है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लीव अ लेगेसी, हम सभी लोग दुनिया में बिना ब्रेक की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, राइट। हमें नहीं पता कल क्या होगा। हम सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही बुलावा आता है ऊपर से, फिर हम नहीं सोचते कि हमारे बच्चों की फीस कब भरी जाएगी, हमारे घर का ईएमआई कब दिया जाएगा, हमारे फैमिली में हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, हम नहीं सोच पाते। हमारे हाथ में नहीं होता ये सारी चीजें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सबको, दुनिया में जितने भी ज्यादा हमारे लोग हैं उनको डीपली बताने का, कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम काम करके अपनी तो जिंदगी सेव करेंगे ही, इंजॉय करेंगे, साथ में जो जाने के बाद हमारी फैमिली है वो यहाँ पर एक अच्छी इनकम के साथ इंजॉय कर पाएगी, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली फ्रेंड, कोई भी ऐसा इंसान हमारे बच्चों का या हमारा बाद में पूरा नहीं कर सकता। किसी के पास इतना कहाँ टाइम है, वो अपनी लाइफ में तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इंसान, वो हमें कितना कर लेगा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। जब हमारे परिवार पर मुसीबत आती है तो उसे हमें खुद ही निपटना पड़ता है। और इसके लिए दुनिया का कोई भी, अगर मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आज उस नौकरी पर नहीं है, आप दुनिया से चले गए हैं, तो वो जो कुर्सी है, वो जो ऑफिस है, वो जो पोस्ट है, वो आपकी फैमिली को पैसा नहीं देने आता। अब तो सरकार ने पेंशन भी खत्म कर दी है, यानी कि पेंशन का आराम, लोग कहते थे पेंशन है चलो
वो भी नहीं है। अगर हम अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हमें इसके लिए एक अपना डिसीजन, अपनी मेहनत का काम करना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम तो करना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसीलिए कंपनी ने इस बिजनेस को ज्वाइंट में दिया है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग एक साथ मिलकर करें, ताकि अच्छे से कर पाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगी। वैसे तो काफी हैं हमारे कंपनी के मोहिंती सर, जो एक सीए थे, साउथ में रहते थे, सीए थे, और सीए उनके अंडर में बहुत सारे सीए जो थे वो काम करते थे। अब आप सोच सकते हैं जिसके अंडर में बहुत सारे सीए काम करते हैं, यानी कि उनकी मंथली इनकम कितनी अच्छी होगी, राइट? कितना उनके बच्चे एंजॉय करते होंगे अपनी लाइफ को, कितने अच्छे उनका लिविंग स्टैंडर्ड होगा। लेकिन सर को पता चला कि उनकी ब्लड में एक ऐसा सिंड्रोम है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक ऐसी लाइलाज बीमारी उनको हो गई जिसका दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं। ये हजारों लाखों में से किसी एक दो को होता है। तो उनको बहुत चिंता हुई कि अगर आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, कल अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तलाश कर रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जो मैं अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके उनको रख के उनको देकर जाऊं। और उन्हें वेस्टीज प्लेटफॉर्म के बारे में किसी ने बताया, करना शुरू किया उन्होंने, सीखा और सीख कर करना, और अपनी जो कर रहे थे जॉब उसके साथ साथ, और करते 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 लगातार 2017 में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल, हम सभी जानते हैं मेट्रो का नाम। जब एक चीज मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रही हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, कि अगर घर का अर्निंग मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो हमारे घर की इनकम घर में आएगी या जाएगी? इनकम जाएगी हमारी, यानी कि वो बिल्कुल सही है। यानी कि वो इनकम जो लाते थे, एक तो वो बंद हो गई और साथ में जाना शुरू हो गई हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स में, दवाइयों में, और वो जाने लगी। सर वहां एडमिट हुए और उस समय तक उन्होंने वेस्टीज में इतना काम कर लिया था कि उनकी मंथली इनकम 7-8 लाख रुपए आने लगी थी। ये पावर हमारी वेस्टीज की थी कि वो वहां एडमिट थे, उनका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था, और वेस्टीज उनको वो फायदा दे रही थी जो इसके बदले उन्होंने जो काम किया था, यहाँ पर अपना बिजनेस खड़ा किया, अपनी टीम बनाई उन्होंने। और 2017 में ही, एक साल के अंदर वो एक्सपायर हो गए, दुनिया से चले गए। जब दुनिया से चले गए तो जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे वहां की फैकल्टीज ने मैम को बुलाया, यानी कि शिवानी मैम उनकी मैडम का नाम है, उनको बुलाया और उनसे कहा कि मैम हमें बहुत दुख है सर के ना रहने का, और चूंकि आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और हमारे स्कूल में हमेशा से पढ़े हैं, तो हम इनके लिए चैरिटी करना चाहते हैं, यानी कि हम आपके बच्चों को अपने तरफ से पढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग समझिए मैम ने क्या कहा, उन्होंने उनको थैंक्स बोला कि थैंक यू सर, आपने हमारे लिए इतना सोचा। लेकिन मोहिंती सर हमारे लिए ऑलरेडी इतना कर गए हैं कि उनकी कमी तो हमें हमेशा रहेगी, लेकिन हमें इस तरीके की कोई हेल्प आपकी जरूरत नहीं है। तो वो फैकल्टी भी उनकी मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। अच्छा सर ऐसा कुछ भी बनाकर गए हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर गए हैं कि आप, उन्होंने कहा यस। और एक रिक्वेस्ट उन्होंने और भी की, उन्होंने कहा कि अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा ऐसा हो जिसके लिए चैरिटी की जरूरत हो, या जो पढ़ने में मतलब अच्छा है बट उसकी फीस नहीं जमा हो रही हो, तो उसके लिए प्लीज मुझे बताइएगा, मैं जरूर करूंगी। तो फ्रेंड्स ये पावर है हमारे वेस्टीज प्लेटफॉर्म की। अगर कहीं और सर काम कर रहे होते और अगर उन्होंने इस नेटवर्क मार्केट को नहीं चूज किया होता तो क्या आज मैम ऐसा बोल पाती उनको? नहीं। वो चाहती कि हाँ आप लोग चैरिटी करिए, हमारे बच्चे हमेशा इसी में पड़े रहे और वो और अलग से कुछ काम करती रहे और अपनी जिंदगी को चलाती रहे। लेकिन वेस्टीज ने उनको इतना पैसा दिया, आज के समय में उनके पास 14-15 लाख की इनकम, यानी कि 7-8 लाख से बढ़कर आज 2017 से और 24 आ गई, 7-8 सालों में 14-15 लाख इनकम उनके घर में आई। हाईएस्ट पे आउट उनके पास आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये पावर है हमारे वेस्टीज की।